नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला एंड एमपी जीके वाई विकास सर क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप एमसीक्यू, जहां पे आपको मिलेंगे कि पिछले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का भंडार फिर से आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये एमपी जीके स्पेशल क्लास है और इसमें एमपीपीएससी प्री 2025 से रिलेटेड आपको चीजें कवर कराई जा रही हैं। अब तक हमने 32 लेक्चर्स देख लिए हैं और ये क्लास आपकी उन सब का रिवीजन है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देने वाला हूं। तो सबसे पहले शेयर करते हैं आप सभी क्लास को, जो भी प्रेजेंट हैं और जो बाद में देखते हैं क्लास को, वो सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए। लाइक करते हैं सेशन को, आपके अपने सेशन को, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस एकदम पढ़ाया जाता है डेली 9 PM पर। चलिए तो जल्दी से सभी लोग शेयर करते चलिए और हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको टॉप एमसीक्यूज ही इसमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेली करंट अफेयर बाय आशीष सर 8 AM पर होता है ये डेली। 4 PM पर सपना मैम इंग्लिश की स्पेशल क्लास लेके आती है। देन हिस्ट्री की क्लास मिलेगी आपकी को पवन सर की 7 PM। और एमपी जीके की जो टाइमिंग में चेंज हुआ है बेटा, विकास सर 9 PM पर आपको अब डेली मिलने वाले हैं। तो माइंड सेट बनाएं और 9 PM पर सभी लोग अवेलेबल हो जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना सेशन। अच्छा, ये यहाँ पे 33 नंबर का सेशन है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत आपको मैं टॉप एमसीक्यूज देने वाला हूं। ठीक है, टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी किए हुए। सभी लोग जल्दी से शेयर करते हैं आपकी अपनी स्पेशल क्लास को। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है भारत के प्रथम स्वाधीनता में संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी। तो ये एक दो क्वेश्चन ये थोड़े से आपको हिस्टोरिकल मिलेंगे, ठीक है। बाकी पूरे के पूरे फिर रिवीजन के हिसाब से आपको उद्योग और जो भी जितने टॉपिक्स पिछले कवर हुए उनसे संबंधित मिलेंगे। तो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, जहां पे आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाता है। प्रथम महिला शहीद पूछा जाएगा। प्रथम पुरुष शहीद, पुरुषों में तो मध्य प्रदेश से कौन था, मध्य प्रदेश से कौन था प्रथम पुरुष जिसे मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। तो प्रथम पुरुष आपको पता है कुंवर चैन सिंह थे। जल्दी से आंसर लगाइए तब तक आप कुंवर चैन सिंह, और लाइव चैट में आकर के यहाँ पे आप सभी फटाफट से आंसर्स को लगाते जाइए। चलिए तो क्या है सही उत्तर, यहाँ पे आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई है, क्या रानी अवंतीबाई है, क्या झलकारी बाई या बेगम हजरत महल। तो आपको यहाँ पर रानी अवंतीबाई मिलेंगी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, लोधी थी ये, ठीक है, लोधी शासिका थी रामगढ़ की अवंतीबाई। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए आप 1857 की क्रांति में रेवांचल मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाए, रेवांचल को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाया था, तो ये उसकी भी सूत्रधार कही जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से और आंसर लगाएं। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था और कब। ए ऑप्शन भागभद्र, बी ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन देवभूति या देवदत्त। तो जल्दी बताएं। चलिए तो ये कौन था बेटा,
तो 113 ईसा पूर्व के लगभग मध्य प्रदेश के अंतर्गत यूनानी राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासकों के समय आया था और यहां पर इसने क्या बनवाया था, खंभा बाबा। खंभा बाबा, खंभा बाबा या जिसको हेलियोडोरस का गर्म स्तंभ कहते हैं, जो भागवत धर्म से या विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान। अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि भागभद्र शुंग के समय ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले ये देख लीजिए, ये है वो क्या, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। देव कोठार स्तूप, तो स्तूप होते हैं जहां पर साधना स्थली होती है बौद्ध धर्म की। तो वेयर इज देव कोठार स्तूप, रीवा, सतना, पन्ना एंड गुना। देव कोठार का स्तूप आपको रीवा के अंतर्गत आपको मिलेगा। भरहुत का स्तूप आपको सतना में मिलेगा, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहां पे अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको एक राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित दिखेगा। तो देखिए, चलिए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत भाषा का अभिलेख है। तो देखिए, संस्कृत भाषा का अभिलेख, ऐसे क्वेश्चन पीएससी की आदत रही है कि इंक्रिप्शन से क्वेश्चन करता है। इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश वाज द इंक्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो आपको पता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, उमरिया जिले के अंतर्गत ये सर हमें मिल जाएगा, उमरिया जिले में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1968। और टाइगर रिजर्व जिसको बनाया गया था बेटा, वो बनाया गया था 1993। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए चरणगंगा नदी है। ये कौन है, ये है भगवान विष्णु और ये है चरणगंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, रामदाहा कुंड किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। रामदाहा कुंड इज सिचुएटेड इन विच नेशनल पार्क। ए ऑप्शन माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच, सी सतपुड़ा और डी संजय। ठीक है, तो ये रामदाहा कुंड मैंने आपको बताया था संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी एंड सिंगरौली, जिसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था बेटा, 2008 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था रामदाहा कुंड। और आपको एक चीज और मैंने बताई थी, जलप्रपात। तो कौन सा, कन्हैया दाह जलप्रपात भी है यहाँ पे, तो इसको भी याद रखेंगे आप, कन्हैया दाह जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ की गई। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आप बताइए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ की गई, इसकी स्थापना कब हुई थी। जो मैंने बताया था आपको कि 1979 इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट। कहां पर बेटा, तो इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया था।
ठीक है, भोपाल कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पे आपका लगभग भोपाल पड़ेगा। चलिए तो बताएं जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या है। इन विच ईयर द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग वाइल्ड एनिमल स्टार्टेड इन वन विहार नेशनल पार्क। ए ऑप्शन 2004, बी ऑप्शन 2008, सी ऑप्शन 2010 एंड डी ऑप्शन 2006। तो कब करा गया है। चलिए तो यहाँ पे जो सही उत्तर है बेटा वो है 2008, 2008 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ऐसा काम हुआ है। नेक्स्ट, अबुल फजल ने किस राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र अपनी पुस्तक आईने अकबरी में किया है। तो अबुल फजल की ये पुस्तक है Which national park has Abul Fazl mentioned in his book आईने अकबरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए जल्दी से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ऐसा काम किया गया है। चलें जल्दी से बताएं। अबुल फजल आईने अकबरी, अबुल फजल आईने अकबरी। चलिए तो अबुल फजल, अबुल फजल की अगर हम बात करें तो अबुल फजल जो था वो अकबर का नौरत्नों में से एक था। ये आपको मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पेंच 75 1975। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था इसको, 1992 1992 के अंतर्गत। नेक्स्ट, इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन में किया गया था। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड या फॉर्म्ड इन। तो बताएं, ए ऑप्शन 2002, बी ऑप्शन 2004 या सी ऑप्शन 2005 या डी ऑप्शन 2000। तो क्या है सही उत्तर, जल्दी से आप कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करें आप। इको पर्यटन विकास बोर्ड, तो इको पर्यटन विकास बोर्ड 2005 है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, ऐसा कर लेते हैं पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना कब की गई, तो पर्यटन विकास निगम की अगर हम बात करें तो पर्यटन में भी इसको पढ़ाऊंगा। अभी ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा, आपको लग रहा होगा, तो अभी पर्यटन वाली चीजें नहीं आई हैं, डोंट वरी। ये भोपाल, ठीक है, पर यहाँ इको पर्यटन आया था जो मैंने पढ़ाया था। इको का मतलब यहाँ इको सिस्टम या फिर पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए इसको अपन ने यहाँ पे देखा है, इको टूरिज्म बोर्ड। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत है। इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, व्हेन वाज पेंच नेशनल पार्क मेड अ टाइगर रिजर्व, 1995, 1998, 1992 एंड 1999। चलिए जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा 1992। यहाँ काला तेंदुआ रहता है, मैंने बताया था काला तेंदुआ, जिसका नाम है बागीरा, ब्लैक लेपर्ड। यहाँ पर रहता है बागीरा, बागीरा नाम का। और पेंच नदी यहाँ बहती है सिवनी और आपको छिंदवाड़ा में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक खतरनाक शेर टाइगर महाराज खड़े हैं जो निहार रहे हैं कि आप आओ कैमरे से बाहर और आपको देखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में, गन गैरेज फैक्ट्री, ठीक है, तो गन गैरेज फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई है, अब बताइए।
ठीक है, व्हेन वाज गन गैरेज फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन जबलपुर। तो मैंने आपको पढ़ाया है उद्योगों में, अब आप बताइए यहाँ पे आप 1904 में गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में, जहां पर धनुष तोप बनाई गई है, मैंने बताया था सेना में शामिल धनुष तोप जो कि एक बोफर्स तोप है, सेना में ये शामिल है। गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर के अंतर्गत स्थापित की गई 1904 में अंग्रेजों के जमाने में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1904 लिखा भी हुआ है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहां पे है? मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान, तो देखिए रेप्टाइल पार्क आपको पन्ना में मिलेगा। रेप्टाइल पार्क जो मिलेगा आपको, रेप्टाइल पार्क ये मिलेगा पन्ना में। बट आप देखेंगे सर्प उद्यान ये भोपाल वन विहार में है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए ये टीटू नाम का एक अजगर है जो भोपाल में लाया गया था। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो वन रिपोर्ट के अनुसार आपको न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला यहाँ पे बताना है कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट एरिया राजगढ़, उज्जैन, नीमच एंड खंडवा। आंसर आप जल्दी से कमेंट करें कि क्या है इसका सही उत्तर, कि किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, जल्दी बताएं। चलिए, तो उज्जैन आपको पता है कि 37 वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें सबसे कम आपको वन क्षेत्रफल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंट, तो आप देखेंगे 0.6% एरिया पर मात्र उज्जैन में वन है। सबसे ज्यादा बालाघाट में है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये देखिए ये फॉरेस्ट सबसे कम जो है वो उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है, मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूं। विच नेशनल पार्क इज कॉल्ड द जेम ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, ये देखिए एक बृहस्पति कुंड है पन्ना के अंतर्गत। पेंच उद्यान का नाम, एक और इसका नाम है प्रियदर्शनी या गांधी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इसमें इंदिरा जोड़ देना, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया? फ्रॉम विच ईयर पेंच नेशनल पार्क वॉज नेम्ड इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क? इंदिरा। ठीक है, तो आप बताइए कब रखा गया? 2002, 2002, यहां पे सही उत्तर है 2002। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्ड ग्राउंड बारासिंगा, हार्ड ग्राउंड बारासिंगा या इसको कहते हैं जलमग्न हिरण, जलमग्न हिरण। तो जलमग्न हिरण आप बताइए देश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाया जाता है? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का। तो जल्दी से आंसर लगाइए, ब्रेडरी प्रजाति का ये जलमग्न हिरण कहां पे पाया जाता है? या हार्ड ग्राउंड बारासिंगा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो आप देखेंगे कि जो हार्ड ग्राउंड बारासिंगा है वो कान्हा का गहना है। किसका बेटा? कान्हा का गहना। किसे कहा जाता है? कान्हा का गहना। तो कान्हा का गहना कहा जाता है किसको? तो बेटा वो है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो मस्कट या शुभंकर है, शुभंकर भूरसिंह दा बारासिंगा, भूरसिंह दा बारासिंगा, भूरसिंह दा बारासिंगा, भूरसिंह दा बारासिंगा। ठीक है, मंडला और आपको मेनली बालाघाट में मिलेगा। ये है कुछ इस प्रकार से बारासिंगा होता है, बारासिंग इसके देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस वृक्ष की अधिकता है? अगला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होगा आपने अगर मेरे से ये चैप्टर पढ़ा है।
विच ट्री इज फाउंड इन अबंडेंस इन कान्हा नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश? साल ट्री, टीक वुड, तेंदू पत्ता या तेंदू लीव्स एंड बैम्बूज या बांस? तो लगाएं जल्दी से आंसर, क्या है सही उत्तर? लगा दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कमेंट करते चले आंसर्स को। यहां पे जो सबसे ज्यादा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, और अगर मंडला बालाघाट की कोई आपसे बात कर दे तो कौन सा वृक्ष है इन जिलों में, तो सर आपको साल ट्री मिलेगा सबसे ज्यादा। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए ये साल है, साल के बीज का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1964, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये साल के वृक्ष हैं, बहुत लंबे लंबे आपकी स्क्रीन पर, और उस तरफ साल का बीज दिख रहा होगा आपको, जिससे पेट की औषधि या दवाइयां बनाई जाती हैं। मेटाबोलाइट्स के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान के बाघ तनाव में रहते हैं? तो मेटाबोलाइट्स रसायन के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान के बाघ तनाव में रहते हैं? टाइगर्स ऑफ विच नेशनल पार्क रिमेन अंडर स्ट्रेस ड्यू टू मेटाबोलाइट्स? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो लगाएं जल्दी से, क्या है इसका सही उत्तर, और कमेंट करते चले कि हाँ सर ये है इसका सही उत्तर। तो देखिए मैंने बताया था कि एक यहाँ पर मुन्ना बाग है, अब आप कहा, मैंने हिंट दे दी, मुन्ना बाग के एक माथे पर क्या लिखा है? कैट और पीएम लिखा हुआ है बेटा। कैट और पीएम लिखा हुआ है प्राकृतिक तौर पे, मैंने आपको बताया था प्राकृतिक रूप से यहाँ मुन्ना बाग के माथे पर आप कैट देखने को मिलेगा आपको। और वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रहता है? तो जो हमारा यहाँ पर मुन्ना बाग है वो कान्हा के अंतर्गत ही तो रहता है। तो मेटाबोलाइट के कारण इसकी स्थापना आप देखेंगे तो नेशनल पार्क के तौर पे आपको मिलेगा 1 जून 1955। इसको टाइगर रिजर्व टीआर कब बनाया गया? इसको टीआर बनाया गया है 1973, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां होलो तथा बंजार नदी भी बहती है। ये देखिए ये भाई साहब घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सुपर्ण नदी पाई जाती है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना? सुपर्ण नदी बतानी है आपको, तो बताइए। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया होगा, तो वहां पे अगर ये फैक्ट मैंने आपको नहीं बताया है तो यहां कवर हो जाए, इसलिए ही इसको यहाँ पे रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सुपर्ण नदी पाई जाती है? इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज सुपर्ण रिवर फाउंड? ए ऑप्शन पेंच नेशनल पार्क, बी ऑप्शन कान्हा नेशनल पार्क, सी ऑप्शन बांधवगढ़ नेशनल पार्क और डी ऑप्शन पन्ना नेशनल पार्क? तो लगा दीजिए क्या है सही उत्तर। तो यहाँ पे आप देखें सुपर्ण नदी जो बहती है या फ्लो करती है वो कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत फ्लो करती है। इसके अलावा यहाँ हालो नदी और बंजार जो कि नर्मदा की सहायक है, हालो नदी और बंजार नदी भी बहती हैं। यहाँ पर एक ताल है या तालाब है या पौंड है या लेक बोल दो, जो बोल रहा हूं आपको, वो है श्रवण ताल। श्रवण कुमार का जहां पर पानी भरने गए थे अपने माता पिता के लिए, श्रवण ताल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, श्रवण ताल, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाइट सफारी भी चलाई जाती है। ये देखिए ये आपको सुपर्ण नदी देखने को मिल जाएगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर किस वर्ष जारी किया गया? तो क्वेश्चन फिर से एक अच्छा है, ये तो सबको पता है कि अब भूरसिंगा बारासिंगा है, शुभंकर जारी कब किया गया है ये बताना है आपको कि किस वर्ष इसका मैस्कट जारी किया गया है, ठीक है। शुभंकर या मैस्कट एक ही बात होता है, लोगो है ना। चलिए तो कब मिलेगा बेटा आपको? ये देखने को मिलेगा जो आपको, वो कब देखने को मिलेगा? तो ये है 2017। सी इज राइट आंसर। भूरसिंह दा बारासिंगा को किसने डिजाइन किया है? भूरसिंह दा बारासिंगा को डिजाइन किसने किया है इसको? तो रोहन चक्रवर्ती जी ने क्या किया है?
के डिजाइन को तैयार करा था। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए भूरसिंगा बारासिंगा का कुछ लोगो या डिजाइन ऐसा दिखता है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में शंकर खो जामनेर जलप्रपात है? तो अभ्यारण्य भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको बताना है शंकर खो जामनेर जलप्रपात जामनेर नदी पर है, और यहाँ बाल गंगा नदी भी है, बाल गंगा नदी भी है, और जामनेर नदी भी है। अब आप हिंट दे दी मैंने, अब आप बताइए कि कहां पर और किस अभ्यारण्य में। चलिए, तो इन विच सेंचुरी ऑफ स्टेट इज शंकर खो जलप्रपात फॉल्स लोकेटेड? तो कहां पर है भैया, बताइए जल्दी से। खिवनी, नरसिंहगढ़, पचमढ़ी और सिंघोरी। तो खिवनी में मिलेगा, खिवनी इन देवास डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है ये? देवास जिले में आपको मिलेगा। यहां अगर आप देखें तो नरसिंहगढ़ एक रॉक अभ्यारण्य जो कि राजगढ़ में मिलेगा, और यहाँ चिड़ीखो झील है, इसको मत भूलना, चिड़ीखो झील, चिड़ीखो झील। और आप देखेंगे कि यहाँ पर और क्या है, तो इसको मालवा का कश्मीर कहा जाता है, मालवा का कश्मीर भी इसको कहा जाता है, मालवा का कश्मीर। ठीक है, नरसिंहगढ़ राजगढ़। यहाँ पे आंसर है खिवनी देवास, खिवनी अभ्यारण्य वन मंडल देवास के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश का पहला पेपरलेस राज्य कौन सा है? तो पेपरलेस राज्य जो बना है वो कौन सा है? विच इज द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट ऑफ द कंट्री? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आप बोलेंगे कि जो पेपरलेस, पेपर बैम्बूज यूज होता है पेपर को बनाने में, ठीक है, ये पेपरलेस जो हुआ है वो मध्य प्रदेश हुआ है, देश का पहला पेपरलेस राज्य। ये देखिए देश का पहला पेपरलेस राज्य बना मध्य प्रदेश। ये जनसंपर्क का पेज है। भारत का ड्रोन स्कूल कहां स्थापित किया गया है? भारत का ड्रोन स्कूल, तो ड्रोन आपने शादियों में जो देखे होंगे वही ड्रोन। वेयर इज इंडियाज ड्रोन स्कूल बीइंग सिचुएटेड? अच्छा, ड्रोन दीदी एक नाम से फेमस है, ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी कहां रहती है मध्य प्रदेश में? तो ड्रोन दीदी का नाम आपको बताना है, आप बताइए ड्रोन दीदी का क्या नाम है। मैं जिला बता देता हूं, ड्रोन दीदी जो रहती हैं वो रीवा के अंतर्गत रहती हैं, ड्रोन दीदी। तो ये ड्रोन स्कूल जो स्थापित हो रहा है वो मध्य प्रदेश की ग्वालियर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये ड्रोन इस प्रकार से ड्रोन दीदी के नाम से फेमस है, जो वो अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप बताइए, वो रीवा के अंतर्गत है ना, रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वह किस जिले की है? एक तो पहली बात, वो है कौन? माउंटेनियर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। द फर्स्ट वुमन फ्रॉम मध्य प्रदेश हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? फर्स्टली तो इनका नेम क्या है? तो इनका नेम है मेघा परमार। क्या नाम है? मेघा दीदी है ये, मेघा परमार सबसे पहले ये चढ़ी हैं। और ये है सर सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, मामा जी के जिले की, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला। तो वो है हमारी कौन? वो है हमारी मेघा दीदी। नेक्स्ट, बेड़िया मिर्च की मंडी। तो मैंने मिर्च की मंडियां अभी आपको उद्योगों में पढ़ाई हैं, ठीक है। बेड़िया मिर्च की मंडी किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा मंडी मिर्च का प्रोडक्शन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है? बेड़िया मिर्च मंडी कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट? खंडवा, खरगोन, इंदौर और धार। तो बताएं जल्दी से। मैंने आपको सौंफ की मंडी भी बताई थी, तो आप कमेंट करके बताइए कि सौंफ की मंडी कहां पे है। देखिए बेड़िया मिर्च की मंडी कहां पर है? इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये मिर्च है, लाल लाल मिर्च आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, मक्के की किस किस्म जवाहर मक्का, ठीक है, आप देखेंगे 1014 किस जिले के द्वारा विकसित की गई है? तो आप बताइए बड़वानी, खरगोन, खंडवा या छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का कॉर्न सिटी ऑफ एमपी किसे कहा जाता है? कॉर्न सिटी ऑफ एमपी जनजातियों का एक तरीके से ये भोजन है, मोटा अनाज है। और ये कब होता है? मक्का होता है खरीफ की फसल है। कॉर्न सिटी तो वो है हमारा छिंदवाड़ा। कॉर्न सिटी बेटा है जो हमारा वो है छिंदवाड़ा, ठीक है। कॉर्न सिटी ऑफ एमपी छिंदवाड़ा।
तो छिंदवाड़ा के द्वारा ही इसको विकसित किया गया। ये एक जनजातीय भोजन है मक्का, जो कि एक खरीफ की भी फसल आप बोल सकते हो कि ये भैया खरीफ की एक फसल है। ठीक है, खरीफ की एक फसल है, तो खरीफ क्रॉप के नाम से इसको जाना जा सकता है। ठीक है, ये देखिए कुछ थोड़ा सा रेड रेड होता है इसका दाना बेटा, कैसा होता है, थोड़ा सा हल्का सा रेडिश या रेड रेड सा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये सेशन होता है आज का हमारा एंड। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा। डेली 9 PM पर होने लगी है अब हमारी एमपीजी के स्पेशल डिस्क्रिप्टिव फुल कंटेंट के साथ सभी सिलेबस बेसिक टू एडवांस सभी एग्जाम के लिए ये क्लास है बेहद खास। तो आप सभी प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारी क्लास को और मुझे मोटिवेशन दें। सेशन को लाइक करें जो प्रेजेंट हैं और जो बाद में देखते हैं। और आप सभी एक काम और जरूर किया करें हमारे मोटिवेशन के लिए कि कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करके जाइए कि कैसी लगी आज की क्लास। जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देख रहे हो, ये काम जरूर आप किया करें कि आपको कैसी लगी हमारी क्लास। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ 9 बजे कल, और उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन अपडेटेड कंटेंट विद आर्थिक सर्वेक्षण, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, उसके साथ। तो जुड़ना ना भूलें विद अपडेशन के साथ। पूरा मैं आपको रैंक भी बताऊंगा कि किस सौर ऊर्जा में क्या रैंक है हमारी, पवन ऊर्जा में क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो 9 PM पर वो क्लास लाइव होगी। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा कि कैसी लगी है हमारी ये स्पेशल क्लास। तो मैं विकास शुक्ला आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।